मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरे बिहार में ये ऐलान है कि कोई भी अतिक्रमण जो तालाब, पैन या आहार है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और उसके रखरखाव के लिए बिहार सरकार ने एक मजबूती से विभाग भी बनाया है। मैं आपको साकुन प्रखंड अंतर्गत साहेब पोखर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। बैजिल कोड्रेस का कहना है इस विवाद को लेकर के, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं दरियापुर के आलोक कुमार से उनका विवाद चल रहा है और ये लड़ाई पटना हाईकोर्ट तक पहुँच चुकी है। पटना हाईकोर्ट ने 2017 और 18 में एक आदेश पारित कर ये कहा कि बैजिल कोड्रेस का ये मालिकाना हक इस तालाब पर रखा गया है। लेकिन जब बात आज मुखिया से की गई, जिसके ऊपर आरोप ये हैं, तो मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि इनका परवाना अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। वो परवाना हाईकोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक में भी निरस्त नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है। जब पटना हाईकोर्ट के आदेश को देखा जाता है तो ये बात की पुष्टि होती है कि इस तालाब का साहेब तालाब का मालिकाना हक यहाँ के जो स्थानीय है बैजिल कोड्रेस के पास है। हम मुख्य यहाँ हम बातचीत करेंगे मुखिया से, आलोक कुमार से। जी मुखिया जी, ये क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर आप? ये है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन यहाँ दरियापुर में बिहार सरकार की ज़मीन है। ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन किसी जालसाजी के तहत 1900 जो पुराना था 1987 में अपना एक भाईचारा के नाते उन्होंने बंटवारा कर लिया था। उसमें एक सीओ साहब पुराना जो आए थे, उनका रिलेशन का आया था, उन्होंने बंटवारा शूट करके उनका जमाबंदी कायम कर दिया था। उसके बाद ये एक तालाब भी है 5 एकड़ 60 डिसमल का, 68 डिसमल का एक तालाब भी है। ये तालाब विगत वर्षों से जब से बंदोबस्त चला आया है तब से ये मत्स्य विभाग भागलपुर के द्वारा बेल्टू सोसाइटी को, मत्स्यजीवी सोसाइटी को साथ बंदोबस्त चला आ रहा है, लगातार चलते आ रहा था। उसके साथ लगातार हम लोगों ने समिति के साथ, हमको फिर हम सदस्य भी हैं, उसके साथ हमारे साथ द्वारा पट्टा दिया जाता है और हम लोग शिकार वहीं करते चले आ रहे थे। लेकिन मुखिया जी बीच में 2014 में उन्होंने एकाएकी आके बोलने लगा कि ये मेरा निजी संपत्ति है। लेकिन नहीं, निजी संपत्ति कैसे हो सकता है? उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है और ना ऐसा समाज में किसी को कागज दिखाता है। लेकिन कोर्ट में फिर बीच में हुआ क्या था, जब मेरा तालाब का मछली जब रोक लिया था तो मैंने लोक निवारण पे भी गए, लोक निवारण में जजमेंट मिला, जजमेंट में कमिश्नर साहब के यहाँ भी गया, जजमेंट मिला। जजमेंट मिलने के बाद मैंने मजिस्ट्रेट मांग की है। मजिस्ट्रेट मुझे प्रोवाइड हो गया था, एसी साहब के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। मजिस्ट्रेट जब नियुक्त किया गया, एकाएक रातों रात मोटा एक रकम दे के मेरा मजिस्ट्रेट को रातों रात, जो कि एसी साहब ने जब मजिस्ट्रेट हमको दिए तो एसी साहब ने उनको रोकना नहीं चाहिए। बीच में मेरा परवाना को रोक दिए थे, शिकारमही को रोक दिए थे। फिर उन्होंने जब वो अपील, पूरा ज़मीन का जो बिहार सरकार जितना भी ज़मीन है उसमें सीओ साहब ने अपील दायर किए हैं। अपील में इन लोगों ने स्टैंड भी कर चुका है, जो कि केस नंबर 1517 है, मिसलिनियस केस नंबर 9617 है। 2 केस चल रहा है, जो कि कोर्ट से तालाब पे कोई निरस्त कोई रोका नहीं गया था। बीच में इन्होंने उछल के लोअर कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में कोई भी पार्टी, न सरकार न मैं वहाँ पे इस पर सम्मिलित नहीं हुए। जब मुझे पता चला तो मैंने लोअर कोर्ट का जो अपील स्टैंड हुआ था वो जैसे दिए तो उस तुरंत उस पार्टी को खारिज किया। फिर से बोला कि परवाना आपका मुखिया जी जो था, परवाना 6/30/2017 तक ही दिया गया था, बीच में परवाना रोक दिया था। तो फिर हाई कोर्ट ने 2019 में दिया कि फिर से आप परवाना इशू करा सकते हैं मुखिया जी। फिर से हम ये ऑर्डर कहाँ से आया? ये हाई कोर्ट से। फिर से जो हाई कोर्ट में जब रिव्यू किए हम 502 रिव्यू, 7118 का था केस नंबर, उसी में रिव्यू केस नंबर है 502 केस नंबर हाई कोर्ट का देख लीजिए रिव्यू। उसमें पता चल जाएगा कि परवाना को सिर्फ परवाना को किया गया था, परवाना आपका एक्सपायर किया गया था, बल्कि लोअर कोर्ट को कुछ नहीं होगा। अंतिम निर्णय पटना हाई कोर्ट का कब आया? 19 में आया है, 2019 में आया है। अच्छा, वो आपके पास मेरे पास है, मौजूद है, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एसी साहब को प्रे किए, जो कि मैंने एक तालाब में मछली पालन का काम किया है। जमीन का काम मेरा नहीं है, मेरा पानी है, मछली है। मेरा जो गुड्स इसमें जिला दिए, मछली पालने का काम किया। मेरा जो क्षति भरपाई किया, मैंने सरकार के द्वारा पैसा दिए, तो वो भरपाई किसने करेगा? सरकार ने। मैंने अपना प्रे किए, मत्स्य विभाग का जितना भी था बेरोजगार, मैंने प्रे किए कि बेरोजगार भूखे में पलायन हो रहा जा रहा है, तो फिर से मुझे 2020 में परवाना नियुक्त किया। जो मेरा परंपरागत रोजगार है, मेरा जो मछुआरा का है, ये मुखिया तो एक अलग चीज है। जो मेरा परंपरा जन्मजात का जो पेशा है मेरा मछुआ का, वो मैंने फिर से मुझे परवाना निरस्त हुआ, जो 30/6/2021 तक का मुझे परवाना प्राप्त हुआ है। तभी मैं तालाब पे आए हैं। और साथ ही साथ मैं मुखिया होने के नाते जो सैकड़ों जमीन जो ये
दबंगों द्वारा कब्जा किया हुआ है उनसे भी मुक्त कराया जाए। दबंग कौन है? दबंग जो बोल रहे कि मेरा संपत्ति निजी है, वो दिखा दे पेपर। कौन है दबंग, नाम बताइए। दबंग जो बोल रहा है कि मेरा आज तक जो करके रखा हुआ, आज तक बहुते सारा ऐसे पंचायत में जो है दबंगों द्वारा बहुत सारा जमीन आपके रखा। पंचायत में कौन कौन दबंग है? नाम देखिए, तो पता, आप तो मुखिया है। नहीं नहीं, ये देखिए बहुत सारी जो सरकार की संपत्ति है वो मेरी संपत्ति नहीं है, मेरा संपत्ति नहीं हो जाएगा। आज हम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है मुखिया जी ने कि अतिक्रमण कोई जमीन अगर सरकार की है तो उसको आप मेरी जिम्मेदारी, मेरा भी जिम्मेदार जो है पंचायत सरकार बनाना, समुदाय बनाना है, वगैरह बनाना है। मैंने सरकार के नज़र में दे दिए कि आपके नज़र में ये दरियापुर में इतना जमीन बिहार सरकार पड़ा हुआ है जो कि महादलित ऐसा सब हमारे पंचायत में है जो कि उनको रहने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है। सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है कि ऐसे कई जगह जो जमीन है तो उनको जमीन मुहैया कराया जाए। मैंने पूरा ग्राम सभा में पारित कराकर उस जमीन का उन लोगों को वितरण करने के लिए 3-3 डिसमल वो सरकार के गाइडलाइन से मैंने ग्राम सभा में पारित भी किए हैं। इसका फिर आगे प्रोसेस के लिए मैंने आगे कागज भेज रहे हैं। जी मुखिया जी का अपना पक्ष है जो कि कहना है कि 2019 में पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें परवाना को निरस्त करने जैसी कोई बात आदेश में नहीं लिखी गई है, लेकिन 2017 और 18 में जो आदेश पारित होता है उसके आलोक में ये कहा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं बाजिल कोर्ट को इस पोखर का, इस तालाब का मालिकाना हक देता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? इस पूरी वास्तविक स्थिति को जो वर्तमान में सरकार में गठन हुए हैं, मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं मुकेश साहनी जी, इस पर संज्ञान लेंगे और इसकी पूरी जो कार्रवाई है जो अधूरी पड़ी है उस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो मुखिया जी ने कहा अपनी बातचीत में कि यहाँ पर दरियापुर पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो दबंगों के द्वारा कब्जा कर ली गई है। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि जो जमीन अतिक्रमण है सरकार की उसको मुक्त कराए और जो विकास के कार्य अगर आगे बढ़ना है तो उसे आगे बढ़ाया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे कैमरे के पीछे कैमरामैन साहब थे। जो भी हमारी इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक मुझे जरूर दें। नमस्कार।